स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस थ्योरी। तो देखते हैं क्या होते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। टू डिड्यूस न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट्स हुज ट्रुथ वैल्यू वी ऑलरेडी नो, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस आर यूज्ड। जब हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हों जिनकी ट्रुथ वैल्यूज हमको पता है और उनको हमें डिड्यूस करके कुछ नए स्टेटमेंट्स अगर फाइंड करने हैं तो वहाँ पर हमें रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्या होते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस? क्या होते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक इज ऑफन यूज्ड फॉर लॉजिकल प्रूफ्स। Proofs are valid arguments that determine the truth values of a mathematical statements. तो प्रूफ्स क्या होते हैं? वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यूज को फाइंड करने के लिए होते हैं। जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, और जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो क्या कहलाता है? कंक्लूजन कहलाता है। और उससे पहले के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस बोलते हैं या हाइपोथेसिस बोलते हैं। एंटी सिंबल, अगर कहीं पे वाला सिंबल लगा होता है इसका मतलब क्या है? रीड देयरफॉर इज प्लेस्ड बिफोर द कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले इस तरीके का सिंबल लगा दिया जाता है। अ वैलिड आर्ग्यूमेंट इज वन वेयर द कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रीमाइसेस। और कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होता है? जब वो जितने भी उसके प्रीमाइसेस हैं, मतलब कंक्लूजन से पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं, तो वो उन सबको जो है अगर उनकी ट्रुथ वैल्यूज को फॉलो कर रहा है तो वो आर्ग्यूमेंट वैलिड कहलाता है। And rules of inference provide the template or guidelines for constructing valid arguments from the statements that we already have. तो rules of inference क्या होते हैं? एक तरीके के गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए जो कि स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास। तो ये तो हमने देखा कि रूल्स ऑफ इन्फेरेंस क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास विद एग्जाम्पल्स के साथ हम इन चीज़ों को समझते हैं सबको। तो ये सारे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं, इस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये रूल ऑफ इन्फेरेंस है, तो ये नाम लिखा हुआ है, ये एडिशन रूल ऑफ इन्फेरेंस है। दिस इज डिसजंक्टिव साइलॉइज्म, दिस इज कंजंक्शन, दिस इज हाइपोथेटिकल साइलॉइज्म, this is simplification, and this is constructive dilemma, and this one is modus ponens, and this is destructive dilemma, and next one is modus ponens, and last one is modus tollens. तो इन सबको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एडिशन। इफ P is a premise, we can use addition rule to drive this. तो अगर हमारे पास P एक प्रीमाइस है और हमको ये ड्राइव करना है तो हम एडिशन रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इस तरीके से होता है कि हमारे पास एक प्रीमाइस दिया हुआ है और हम एडिशन रूल उस पर अप्लाई करेंगे तो हमें कंक्लूजन ये मिल जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। लेट P बी द प्रपोजिशन। जो ये P है वो क्या है? ही स्टडीज वेरी हार्ड, और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू। ही स्टडीज वेरी हार्ड इज ट्रू। So therefore either he studies very hard or he is very bad student. ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या तो वो बहुत ज़्यादा जो है बैड स्टूडेंट है। तो here Q is the preposition, he is a very bad student. तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है पढ़ने में। He studies very hard, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? He studies very hard और he is a very bad student। और तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया Q। तो हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंजंक्शन। इफ P एंड Q आर टू प्रीमाइसेस, P और Q दो प्रीमाइसेस हैं, वी कैन यूज कंजंक्शन रूल टू ड्राइव दिस। अब जैसे P और Q दो प्रीमाइसेस हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? इस पर कंजंक्शन रूल लगा देंगे और हमको ये मिलेगा। तो हमने P एंड Q कर दिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। P स्टेटमेंट क्या होगा? ही स्टडीज वेरी हार्ड, और Q स्टेटमेंट क्या होगा? ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें, ड्राइव करें, तो क्या हो जाएगा? ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यस, अगर हम P और Q दो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें यही कंक्लूजन मिलता है, और इसको क्या बोलते हैं? हम कंजंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो इफ P एंड Q इज अ प्रीमाइस, अगर ये हमारे पास एक प्रीमाइस है तो वी कैन यूज सिंप्लीफिकेशन रूल टू ड्राइव P। हमारे पास एक प्रीमाइस P एंड Q है और हमें P ड्राइव करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन रूल को यूज कर सकते हैं। तो P एंड Q
और हमें ड्राइव होके क्या मिल रहा है P। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं हम इसको। ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो हमारे पास क्या है, ही स्टडीज वेरी हार्ड, ये क्या हो गया, P हो गया, एंड ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये Q हो गया। तो P एंड Q हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर इससे पता चलता है कि ही स्टडीज वेरी हार्ड, कि वो बहुत मेहनत करता है। यस, और यही हमको ड्राइव करना था। अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ें कि ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हमें इससे पता चलता है ना कि ही स्टडीज वेरी हार्ड। तो हमें जब ये सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ मिलती है तो हम इससे ये चीज़ ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज मोडस पोनेंट। इफ P and P tends to Q are two premises then we can use modus ponens to drive Q। क्या है हमारे पास, एक तो P tends to Q या P implies Q, एक प्रीमाइस ये है, एक प्रीमाइस P है, और इसको ड्राइव करके हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। कैसे, इफ यू हैव अ पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इफ यू हैव अ पासवर्ड हो गया P एंड यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक हो गया Q, और इफ देन हमने यूज किया है तो कैसे लिखेंगे, P implies Q और यू हैव अ पासवर्ड। P क्या है, यू हैव अ पासवर्ड। तो अब इससे क्या मिलेगा, वो कहता है कि अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप फेसबुक लॉग इन कर सकते हैं। दूसरी बात वो कहता है कि आपके पास पासवर्ड है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप फेसबुक लॉग इन कर सकते हैं। तो यही है कि ये P implies Q और ये क्या है P, तो कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा, Q। यस, यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉडस टोलन। तो मॉडस टोलन में क्या है, इफ P implies Q and negation of Q are two premises then we can use modus tollens to derive negation of P। ठीक, तो अगर हमारे पास दो प्रीमाइसेस हैं, P implies Q है और negation Q है, तो हमको क्या मिलता है, कंक्लूजन negation of P। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट वन इज इफ यू हैव अ पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। तो ये हो गया P implies Q। नेक्स्ट क्या होगा, यू कैन नॉट लॉग ऑन टू फेसबुक मीन्स नेगेशन ऑफ Q, सो देयरफॉर यू डू नॉट हैव अ पासवर्ड मीन्स नेगेशन ऑफ P। वो कहता है कि अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप फेसबुक लॉग इन कर सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं आप फेसबुक लॉग इन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपके पास पासवर्ड नहीं है। तो इससे यही ड्राइव हो क्या आता है, तो यही चीज़ है यहाँ पर इन्होंने बोली है, यही चीज़, यही रूल है कि अगर P implies Q है और नेगेशन Q है तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, नेगेशन ऑफ P। डिसजंक्टिव साइलॉज में क्या है, इफ नेगेशन ऑफ P एंड P और Q और टू प्रीमाइसेस हैं हमारे पास, देन वी कैन यूज डिसजंक्टिव साइलॉज टू ड्राइव Q। कैसे, अगर नेगेशन ऑफ P है और P और Q है और हम इसको कंक्लूड करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे Q। कैसे मिलेगा, एक एग्जाम्पल देख, द आइसक्रीम इज नॉट वनीला फ्लेवर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेशन, क्योंकि नॉट आ गया तो नेगेशन ऑफ P। द आइसक्रीम इज ईदर वनीला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड, मतलब P और Q। द आइसक्रीम इज ईदर वनीला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड, तो P और Q। सो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये कहता है कि आइसक्रीम वनीला फ्लेवर्ड नहीं है। दूसरी बात है कि आइसक्रीम या तो वनीला फ्लेवर्ड है या तो चॉकलेट फ्लेवर्ड है। अब पहले ही बोल दिया कि वनीला फ्लेवर्ड तो नहीं है, तो क्या बचा, इसका मतलब क्या है, वो चॉकलेट फ्लेवर्ड है। ठीक है, तो हो गया, जब हमने नेगेशन P और Q को कंक्लूड किया तो हमको क्या मिल गया, Q मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज हाइपोथेटिकल साइलॉइड्स। इसमें क्या है, इफ P implies Q and Q implies R two premises then we can use hypothetical silogs to drive P implies R। ठीक है, कैसे होगा, P implies Q, Q implies R और हमको क्या मिल रहा है, P implies R मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे, ये है if it rains I shall not go to school, if it rains then I shall not go to स्कूल। तो ये क्या हो गया, P implies Q हो गया। इफ आई डोंट गो टू स्कूल आई वुड नॉट नीड टू डू होमवर्क, तो ये Q implies R हो गया। अब देखो क्या कहता है कि अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और मैं अगर स्कूल नहीं जाता हूँ तो मुझे होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधी सीधी बात होगी कि अगर बारिश होती है तो मुझे होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, यही कंक्लूड होकर आता है। तो यही लिखा हुआ है, देयरफॉर इफ इट रेन्स देन आई वुड नॉट नीड टू डू वर्क। तो यही आ गया P implies R। Next one is constructive dilemma. Next one is constructive dilemma. Constructive dilemma में क्या है, if P implies Q and R implies S and P और R ये two premises हैं, then we can use constructive dilemma to drive Q implies Q और S। ठीक है,
अगर P इम्प्लाइज Q है, R इम्प्लाइज S है और इनका एंड है, उसके बाद में P और R है, तो कंक्लूजन क्या मिलेगा? Q और S का मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या है एग्जाम्पल? इफ इट रेन्स आई विल टेक अ लीव, मतलब P इम्प्लाइज Q, if it is hot outside I will go for a shower means R implies S, either it will rain or it is hot outside। वो कहता है अगर बारिश होती है तो मैं छुट्टी ले लूंगा और अगर बारिश है तो मैं नहाऊंगा। ठीक है, तो अब वो कहता है कि या तो बारिश हो रही होगी या तो गर्मी, तो मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक चीज होगी ही होगी, तो इन दोनों में से भी कोई एक चीज होगी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर P इम्प्लाइज Q है और R इम्प्लाइज S है और इसके साथ जो है क्या है, P और R है, अगर हम इनको कंक्लूड करें तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा कि जब वो ये कहता है कि या तो बारिश होगी या तो हॉट होगा, तो इसका मतलब या तो वो छुट्टी लेगा या तो वो शावर जाएगा। तो यही है आई विल टेक अ लीव और आई विल गो फॉर अ शावर। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। डिस्ट्रक्टिव डिलेमा में क्या है, इफ P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S and negation of Q or negation of S are two premises, we can use destructive dilemma to drive negation P or negation R। क्या कहते हैं वो, हमारे पास P इम्प्लाइज Q है, R इम्प्लाइज S है और इनका एंड ऑपरेशन है, उसके बाद में निगेशन ऑफ Q है, निगेशन ऑफ S है, इसका और है, तो कंक्लूड होकर क्या मिल रहा है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ R का और मिल रहा है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ इट रेन्स आई विल टेक अ लीव, तो ये क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q। इफ इट इज हॉट आउटसाइड आई विल गो फॉर अ शावर, ये क्या हो गया, R इम्प्लाइज S हो गया। ईदर आई विल नॉट टेक अ लीव और आई विल नॉट गो फॉर अ शावर।